नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए फास्ट रिवीजन कोर्स के क्रम में ये प्रैक्टिस सेट 24 है और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत का आयोजन 1905 ईस्वी में वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जर्मनी की सहायता से काबुल, अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसके वे स्वयं राष्ट्रपति तथा मौलाना बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आज के सेशन का, निम्न में से कौन पंजाब में हुए कूका विद्रोह से जुड़े थे? कूका विद्रोह, तो कूका विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 ईस्वी में हुई थी और इस आंदोलन का या इस विद्रोह का उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। 1863 में बाबा राम सिंह ने पुनः इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। 1863 में बाबा राम सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। चेम्सफोर्ड, इसका शासनकाल 1916 से लेकर के 1921 तक था। और रोलेट एक्ट आया कब था? 1919 में आया था। इस एक्ट की खास बात क्या है? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील गिरफ्तारी, और इसका जो है पुरजोर विरोध किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, मिलान करना है यहाँ पर। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बंगाल में द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव। विलियम बेंटिक द्वारा भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार की पहल की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मैकाले इन्हीं के शासनकाल में एक पत्र देता है, पत्र जारी करता है अंग्रेजी शिक्षा के लिए। और चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा भारतीय प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया था। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के संबंध में मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, पहला वाला। निम्न में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिगृहित किए गए थे? तो डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत विलय नीति के द्वारा सबसे पहले सतारा 1848 में, सतारा। इसके बाद जैतपुर संबलपुर को 1849 ईस्वी में, जैतपुर संबलपुर 1849, सबसे पहला सतारा याद रखिएगा अच्छे से 1848 में। फिर बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852, झांसी को 1853 ईस्वी, नागपुर को 1854 ईस्वी। इन रियासतों का विलय कर लिया गया। इसके अलावा दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा और ये सभी डलहौजी के शासनकाल में हुआ है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किन के बीच लड़ा गया था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से लेकर के 1763 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था। इसमें आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। वांडीवास युद्ध अगर आपसे पूछे तो भी आपको याद रखना है 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि बाघों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटक को सोया राज्य भी कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्य है और इसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। चीन के साथ उत्तर में, पश्चिम में भूटान और दक्षिण और पूर्व कह लीजिए म्यांमार। ठीक है। 90 देखिए, एक यहाँ पर फैक्ट आप और देख लीजिए। त्रिपुरा एक भारत का एक ऐसा राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। अभी आप देखेंगे त्रिपुरा से और मिजोरम से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है असम के थ्रू। निम्न में से वह लाइन रेखा कौन सी है? एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, या हमने पहले पूछा हुआ था, मैं उसका आंसर बता रहा हूँ आपको। 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन उसका नाम वर्तमान में बदल दिया गया है। उसका वर्तमान में नाम क्या है? पीएम पोषण योजना। मिड डे मील का वर्तमान में नाम है पीएम पोषण योजना। तो जो भी नाम बदले गए हैं अभी हाल ही में, जैसे आप देखेंगे एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसी प्रकार से जितने भी नाम बदले गए हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा उन्हें आप सभी। निम्न में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग को सीमांकित नहीं करती है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा के बारे में आप सभी जान लीजिए कि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर का पीओके, तो इस वजह से यह लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन भारत चीन, सरक्रिक लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में। 90 का यहाँ पर डी राइट आंसर था। 91 अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम है। नागार्जुन श्री सैलम। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन पर आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र, इकोसिस्टम कहा जाता है। पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1935 में एजी टांसले। और उसके पहले पारिस्थितिकी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हैकल ने। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, नीचे ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर राज्य है और राजधानियाँ हैं। तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, लक्षद्वीप कावरत्ती और सिक्किम का गंगटोक। तो इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? हॉट स्पॉट। इसी को अगर ऐसे पूछ दे हॉट स्पॉट तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी घाट को। भारत के पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल कश्मीरी स्टैग एक मृग है, इसकी प्रजाति पाई जाती है, एकमात्र यहीं पर मिलते हैं ये। निम्न में से किसे सह्याद्री भी कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट, माफी चाहूँगा, पश्चिमी घाट। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होती है तड़ित बिजली उत्पन्न होती है, तड़ित उत्पन्न होती है।
और आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं ऊपर एक कॉपर की एक छड़ लगा करके उससे एक कनेक्टिविटी पूरी अर्थ में की जाती है एक तार के द्वारा, प्लेट के द्वारा, ताकि जो भी बिजली उस बिल्डिंग के ऊपर अगर आना चाहे तो उस कॉपर के जो एंटीना टाइप का होता है एक तरह से, वो उसके थ्रू वो ज़मीन में चला जाए। जो भूमि आपका है वो एक नेगेटिव आवेश का भंडार जैसा होता है, तो ज़मीन में आप देखेंगे ऐसे अर्थिंग दी जाती है किस प्रकार से। तो ये एक खास बात होती है, बिल्डिंगों को जो आकाशीय बिजली है उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में, मतलब विधानमंडल का जब संचालन न हो रहा हो, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213 डी वाला ऑप्शन। और अगर यही राष्ट्रपति के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 123, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। इसमें अध्यक्ष और कुल 8 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को लेकर के। कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो पहले पड़ जाए। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान में शामिल किया गया और मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन में 3 वर्ड जोड़े गए थे। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था इसी संवैधानिक संशोधन में। तो 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी या छोटा संविधान भी कहा जाता है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो उद्देशिका जो कि प्रस्तावना बना था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्न में से कौन है? चाय एक बागानी फसल है। चाय में क्या मिलता है? तो अगर ताज़ी चाय है तो उसकी पत्तियों में टैनिन पाया जाता है और इस तरह से चाय में कैफीन का अंश पाया जाता है, जबकि संशोधित पत्तियों में टैनिन की जो मात्रा होती है लगभग 13-13.5% होती है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग इसी को कहा जाता है, को किस नाम से भी जाना जाता है? जैविक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरिंग या एग्रीकल्चर। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो कपास एक खरीफ की फसल है, जबकि ये तीनों रबी की फसल हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है भाग 3 में, और इसी में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है और इसमें अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना आप जानते रहिए अच्छे से। अगला देखिए, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 में, जबकि इसकी तिथि कौन से नियत की गई थी? नियत तिथि से पहले होने के कारण आप देखेंगे एक साथ जो है इसे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत नहीं हो पाती है। और इसके भी पहले आप देखेंगे 28 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक भारतीय सैनिक ने दिन दहाड़े एक अंग्रेज पदाधिकारी को मार डाला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? तो 2001 का बल्कि 2011 का आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो 2011 में उत्तर प्रदेश का जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912 है। 2001 का आप जानते रहिए 898 था।
लेकिन 2011 के अनुसार 912 है, जबकि देश का लिंगानुपात 943 है। इसी तरह से जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कितना है, तो जनसंख्या घनत्व 829 है उत्तर प्रदेश का 2011 के अनुसार। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तडवी ये शामिल नहीं, बाकी ये तीनों शामिल हैं, राजी, थारू, बुक्सा। ये प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप छोड़िए मत। चाहे रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के भी प्रैक्टिस सेट देने का प्रयास करेंगे, और जीके का हो, चाहे ग्राफ की हो, तालिका की हो, सबकी मिला करके। वीडियो को आप सभी लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, जितना हो सके आप सभी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाकर के सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको देखना हो, जो आपने ना देखा हो अभी तक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।